प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम 10 मिनट विद द लॉर्ड। बहुत बार चीज़ें हमारे लिए बहुत अलग हो जाती हैं जब खास तौर से ऐसी चीज़ें हों। पता है, अभी तक आप देख रहे थे मूसा को ये बात करते हुए कि देखो परमेश्वर ने उससे पहले कहा कि ये जाति सुधरेगी नहीं, ये तो यही काम करेंगे, इतना समझाने, इतना सिखाने, इतनी आज्ञा देने के बाद फिर भी नहीं। हर चीज़ दिखाई समझाई, लेकिन फिर भी वही शरीर की अभिलाषाओं में पड़ना। और अब जब हम बात करें 33 अध्याय जब आज हम पढ़ेंगे तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर, मतलब इसके बाद 34 अध्याय और ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। हमने जब से 31 अध्याय में पढ़ा, परमेश्वर ने बातें की और फिर परमेश्वर ने जो गीत देने का वादा किया था वो गीत दिया मूसा के द्वारा उनको 32 अध्याय में। 33 अध्याय में मूसा आशीर्वाद दे रहा है। ये कुछ ऐसा है, देखिए ना, आदमी सही है गलत है जो भी कुछ है, लेकिन उसकी गलतियों के बावजूद भी उसको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं, हम श्राप नहीं देते कभी। मूसा भी यहाँ जो है आशीर्वाद दे रहा है। 33 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजराइलियों को दिए वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेईर से उसके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वाला में विधियाँ निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इज़राइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसके लोगों के पास पहुँच। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उनके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। 10 पद में लिखा है, वह याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर स्वर्ग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वह फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और गहरा जल जो नीचे नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों का न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। यहाँ आशीर्वाद के वचन है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करने वाली बात नहीं है, पर फिर भी 17 वचन पढ़िए। लिखा है, वह प्रतापी है मानो गाय का पहलोठा है और उसके सींग बेनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनशे के हजारों हजार। फिर जबलून के विषय में उसने कहा, हे जबलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इसकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। 20 पद में लिखा है, फिर गिलाद के विषय में उसने कहा, धन्य वे जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है, और उसने अपना अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वह शेर के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म
इज़राइल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वे अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपने पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तो क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। ये था आशीष, आशीर्वाद जो मूसा ने इज़राइलियों को उनके गोत्र गोत्र के अनुसार दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा का स्वभाव और ये बोलना जो कुछ ऐसा रहा जैसे कि ये उन्हीं के बच्चे हों, जैसे कि सारे जो हैं इज़राइल के पूरे 12 गोत्र जो है मूसा के बच्चे हों। वैसे संभवतः जब हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं तो हमारे संबंध ऐसे होते हैं जो हमारे नज़दीक हैं, जिसकी हम चिंता करते हैं, जिसके बारे में रोज़ सोचते हैं, वो हमारे लिए बहुत नज़दीक हो जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनके साथ उनको व्यक्तिगत देने की बात करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एंड टुमारो विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, और ये वो 5 पुस्तकों की आखिरी पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई। एंड ऑफ कोर्स लिखने में शायद और उन्हें मदद की है, लेकिन राइटर इज़ वन विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मूसा ने इन सब बातों पर लिखा। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। बुद्धि, ज्ञान और आशीष यहोवा से प्राप्त कीजिए, आप और आपका पूरा परिवार। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।